Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, All India Rank 162 NORCET 7. So as you all know, NORCET 8 prelims will held on 12th of April 2025 and approximately 3 months are left. So I know तुम सबकी भी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी कि यार सिर्फ 3 मंथ्स लेफ्ट हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पहले करें, कौन से बाद में करें, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे करें। ठीक है, अगर आपके भी यही सवाल है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. वॉच दिस वीडियो टिल एंड. So whenever you are preparing for any exam, doesn't matter it is nursing related or any other government exam, three things are constant, that is notes, MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज. ये तीन चीज़ ऐसी हैं कि आप किसी को भी कम नहीं समझ सकते. ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ थ्योरी कर लेते हैं, MCQ प्रैक्टिस अगर ना भी करें तो चल जाएगा. नहीं, और ना ही आप MCQ को ये सोच सकते कि MCQ कर लिया, टेस्ट दे दिए हैं, थ्योरी क्यों पढ़नी है, बार बार रहने देते हैं. ऐसा बिल्कुल मत समझना. तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना. स्टार्ट कि कैसे पढ़ना है. अब आपको पता है आपके पास 3 मंथ्स लेफ्ट हैं. ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर 12th ऑफ अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है तो 1 अप्रैल के बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना है. आप अपने नोट्स इतने स्ट्रॉन्ग बनाना कि आपका जो PR यादव टारगेट है, एनक्लेक्स है, वो सब आपके नोट्स में हो. ठीक है, तो आपको कोई और बुक नहीं उठानी है, आपको कुछ और नहीं छेड़ना है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने नोट्स उठाने हैं. 1 to 12 अप्रैल 11th अप्रैल आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं. जितनी ज़्यादा बार कर सको उतनी ज़्यादा बार करना, बट सिर्फ नोट्स करना. तो टुडे इज़ 14th ऑफ जनवरी एंड आपको कैसे डिवाइड करना है अपने सब्जेक्ट्स, क्या पढ़ना है, मैं आई हैव प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर यू. एक स्केड्यूल बनाया मैंने आपके लिए प्रॉपरली, ताकि आपको हेल्प मिल सके. और यही स्केड्यूल ऐसे ही मैंने अपने लिए यूज़ किया था. जो कि मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सब्जेक्ट वाइज रिवीजन से. तो सब्जेक्ट वाइज में क्या किया, सबसे पहले मैंने नोट्स उठाए अपना. जैसे OBG उठाया, OBG के मैंने अपने नोट्स कर लिए. OBG के नोट्स करने के बाद मैंने OBG की PR यादव से कंप्लीट की. फिर PR यादव से कंप्लीट करने के बाद मैंने टारगेट हाई से करी, और फिर OBG मैंने एनक्लेक्स से की. तो ये सारा मैंने एक सब्जेक्ट जब कंप्लीट कर लिया, फिर मैं देन नेक्स्ट सब्जेक्ट किया स्टार्ट, और उसमें भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया. तो आई रिकमेंड कि आप भी सब पहले सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करो. ऐसा मत सोचो कि बोर हो जाएंगे एक सब्जेक्ट पढ़ने से, ऐसा कुछ नहीं होता. एक सेल्फ मोटिवेशन रखो अपने अंदर कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट करके ख़त्म करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है. तो प्रॉपर एक स्केड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको हेल्प हो सके. जो मुझे मेरे लिए यूज़फुल रहा, मैंने वही आपको रिकमेंड किया है. तो प्लीज़ सी, अगर ये रोड मैप आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ट्राई करें. एंड इसमें आप सब्जेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. मैंने अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स बनाए हैं. आप अगर चाहें तो पहले साइकेट्री कर लो, पहले OBG कर लो, बट उतना ही अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने टाइम दिया है एक सब्जेक्ट को, वो उतना ही यूज़ करना, ताकि आप प्रॉपर एक स्केड्यूल फॉलो कर सको कि कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट हो जाना चाहिए. गाइज वन मोर थिंग, 9 से 8 में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो आपको अपने लिए बेस्ट लगे आप वो ज्वाइन करो. ठीक है, और टेस्ट देने शुरू करो. डेली दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड. अगर डेली नहीं दे पा रहे हो तो 3 से 4 दिन में एक टेस्ट तो ज़रूर देना है. और वो टेस्ट इतना सीरियस होके देना है कि जैसे आप अपना प्रीलिम्स ही दे रहे हो, ताकि आप इतने टेस्ट दे चुके होगे ना, तो उस दिन जब आप प्रीलिम्स दे रहे होगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल मैंने इतने टेस्ट दिए वैसा ही है. तो इतना मतलब एंग्जाइटी नहीं होगी आपको. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वैसे कंट्रोल हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप इतने टेस्ट दे चुके हो. उससे आपको पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव मार्किंग किस एरिया में ज़्यादा कर रहे हो, आप अपनी नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल कर पाओगे. तो ये इसके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है. तो जो भी आपको अपने लिए टेस्ट सीरीज़ बेस्ट लगे आप ज्वाइन करो. ठीक है, अभी तो जो मैंने तो NNL की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी. बट ये था कि जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत एडवांस्ड है, मैंने भी वो टेस्ट सीरीज़ दी थी और इतने एडवांस थे क्वेश्चन. बट जब मैंने इतनी एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुकी थी, तो जिस दिन मैं प्रीलिम्स दे के आई तो मुझे लगा यार इतना ईजी पेपर, मतलब ये पेपर ईजी था या मुझे लगा, मैं खुद कंफ्यूज थी कि क्या हुआ. सो गाइज रिमेंबर, NMT NMT इज़ योर रोड टू सक्सेस. क्यों? क्योंकि N नोट्स, M MCQ प्रैक्टिस एंड T इज टेस्ट सीरीज. तो ये तीन चीज़ अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का.
Guys, if you have any query related to nursing exam, you can comment on this video. And if you want to know what strategy I use, how I started my NOSET journey, you can let me know and I'll make another video for you guys. And thank you for watching this video.